हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण युग्म है 0.2x योग 0.3y बराबर 1.3। दूसरी समीकरण है 0.4x योग 0.5y बराबर 2.3। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। समीकरण है 0.2x योग 0.3 y बराबर 1.3। इसी प्रकार दूसरी समीकरण 0.4x योग 0.5 y बराबर 2.3। समीकरणों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों समीकरणों को 10 से गुणा कर देंगे। इसे भी 10 से गुणा करेंगे और इसे भी 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दशमलव है, वह क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो नई समीकरण प्राप्त होगी 2x योग 3y बराबर 13। दूसरी समीकरण आएगी 4x योग 5y बराबर 23। अब इन दोनों समीकरणों को हम नाम दे देंगे, यह समीकरण 1 है और यह समीकरण है 2। इन्हें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो विधि है प्रतिस्थापन, जिसका अर्थ होता है कि किसी एक समीकरण में से, हमारे पास दो समीकरण हैं, दोनों में से किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना और फिर उसे हल करना क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से 2x बराबर 13 घटाव 3y, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 3y है इसका क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 13 घटाव 3y बटा 2। तो हमने यह मान किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, x का निकाला है। तो इसे रख देंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से यदि इसे हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 गुणा 13 घटाव 3y बटा 2, चूंकि यह क्या है, x का मान है, योग 5y बराबर 23। 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 26 घटाव 6y योग 5y बराबर 23। यहाँ पर 26 का क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा ऋणात्मक y बराबर 23 घटाव 26, अर्थात ऋणात्मक y बराबर आएगा ऋणात्मक 3। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 3। तो यह हमारे पास y का मान आ चुका है। इसे हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर आएगा 13 घटाव 3 गुणा y है, y का मान है 3 बटा 2। तो x बराबर होगा 13 घटाव 9 बटा 2, अर्थात 4 बटा 2। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 2। तो x का मान हमारे पास है 2 और y का मान है हमारे पास 3, और यही क्या इस समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।